हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्स के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के पैसे के बारे में कि अगर अभी तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है तो आपका पैसा किस डेट में आने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारी चीजों को समझेंगे। चाहे आप ओबीसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, चाहे जनरल से, चाहे एससी एसटी से, चाहे माइनॉरिटी से, सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आपका पैसा कब तक आने वाला है। कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट अपडेट्स वगैरह के लिए। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब आपको स्कॉलरशिप का लाभ पाने के लिए ये नहीं है, पहले जैसे नहीं है कि आपने फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज में सबमिट कर दिया, बस मामला खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। नहीं, अब आपको बहुत सारे अनेकों काम के लिए कि स्कॉलरशिप अगर पाना है, आपको लाभ लेना है, तो अनेकों काम आपको करने पड़ रहे हैं। जैसे कि इस बार आपने देखा ही होगा, तो जब तक आप कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आप यहाँ पे जुड़े जरूर रहेंगे। यहाँ पे चलिए, सबसे पहले जो बेसिक से इंस्ट्रक्शंस है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये 1 2 3 वीडियो मैंने आपको बताया भी है। तो जो मेन पॉइंट्स है सबसे पहले मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें नहीं बताऊंगा। यहाँ देखिए, आधार नंबर से सीडेड बैंक खाता एवं एनपीसीआई में मैपिंग अनिवार्य है। सीडी न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। जैसे कि इस बार आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तब देखा होगा आपकी एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो रहा था, तो यही कहा जा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की भी संभावना रहेगी। जब आपका ट्रांजैक्शन, अभी आपका पैसा आने वाला है, तो मान लीजिए कि आपका एनपीसीआई था भी पहले, अगर हट गया है, डिजेबल हो गया है किसी कारणवश, ऑनलाइन तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं घर बैठे। तो अगर आपको वहां से एनपीसीआई डिजेबल हो गया है या फिर आधार कार्ड हट गया है या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो इस केस में आपके ट्रांजेक्शन वगैरह फेल हो जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि इस बार में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नंबर से सीडेड बैंक खाते में ही होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो आपके सामने बैंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, डायरेक्टली आपका लिख के आ रहा था कि हाँ, आपका एनपीसीआई से जो मैप होगा बैंक अकाउंट, उसमें आपका करिए कि जो पैसा है उसको भेज दिया जाएगा। यहाँ देखिए मेन पॉइंट कि छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो, लिमिट वगैरह देख लेना है, तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें कि हाँ, उससे ये सारी स्थिति मालूम चल जाती है कि हाँ, आपका एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है किसी रीजन की वजह से, हालांकि वो आपका चालू हो जाएगा जाकर के बैंक में एप्लीकेशन देंगे तो, लेकिन पता चले आपको तो मालूम नहीं है, आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते नहीं है और पता चले कि जब आपका पैसा भेजा जाए तो आपका ट्रांजेक्शन ही फेल्ड हो जाए। फिर देखिए, एक और चीज है, ये आपके आगे के लिए है। छात्र अपना खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल सकता है, क्योंकि उक्त बैंक में खाता खोलते ही स्वतः आधार सीड हो जाता है तथा उक्त बैंक में छात्र का ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। ये तो कुछ बेसिक से कहिए कि इंस्ट्रक्शंस हो गए थे, जो इंस्ट्रक्शंस हो गए जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी थे। अब सभी बच्चों की बात करें, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े होंगे, हाँ, बजट के बारे में ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस कैटेगरी का जो बजट है कितना है, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, माइनॉरिटी, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे मैंने आपको मैसेज भी किया था। यहाँ पे देखिए, जितनी भी नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह आती रहती है टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाती है। न्यूज वगैरह भी आपने देखा होगा कि 22 तक आपका पैसा आने वाला है, तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे जो नई नोटिफिकेशन है ये सबके लिए, ठीक है। जनरल की बात करें, एससी एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, सबके लिए जो डेट है वो सेम है, 22 की डेट। तो 22 और 23 में जाकर के आपका पैसा आने वाला है। तो यहाँ पे चलिए, मैं एक कोई नोटिफिकेशन, आपका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसको ओपन कर देता हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको सारी चीजों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खाते में धनराशि अंतरित किया जाना। 22 मार्च 2025 तक आपका पैसा भेजा जाने वाला है। इस दिन भी भारी मात्रा में भेजा जाएगा और इसके बाद भी ये पैसा जो आता रहता है इसके बाद भी भेजा जाता है। 31 मार्च तक आपका पैसा वगैरह भेजा जाएगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही आपका पैसा वगैरह भेजा जाएगा। पिछली बार की बात करें तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी आपका पैसा आया था। अभी आपने देखा होगा, जो एससी एसटी के छात्र छात्राएं हैं उनका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो 31 मार्च 2025 तक उनका थर्ड शिफ्ट का फॉर्म फिलअप होगा, तो उनका पैसा जाकर के जून में आएगा। पिछली बार की बात करें, जो जनरल और ओबीसी के छात्र छात्राएं हैं उनका जो पैसा है वो जाकर के जून जुलाई में भी आया था। ये कौन से बच्चे थे जो पहले ही फॉर्म को फिलअप कर दिए थे, जिनका पैसा जाकर के मार्च के लास्ट में ही आने वाला, फंड में पैसा वगैरह खत्म हो गया था और फिर से जाकर के लेट में पैसा आया। ये पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इस बार भी हो सकता है कि फंड में अगर पैसा खत्म हो तो आगे चल के वो बजट तैयार किया जाए, फिर से पैसा वगैरह भेजा जाए। तो सभी का पैसा देखिए 22 मार्च 2025 तक आने वाला है।
इस दिन तक, और इसके बाद भी आपका पैसा आते रहेगा। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले तक आपका पैसा वगैरह आते रहेगा। आप जा करके पीएफएमएस पे सारी स्थिति को चेक भी कर सकते हैं कि हाँ, आपका अमाउंट कितना लगा है, आपका अमाउंट कब तक आने वाला है, आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी हुआ या फिर नहीं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन से मात्र 2 मिनट में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।